हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल किए थे। तो अब हम आपका नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। डायरेक्टर स्फीयर। डायरेक्टर स्फीयर है क्या? फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब एक सेंट्रल कॉनिकॉइड है आपके पास। अगर आप उसके टेंजेंट प्लेन लेते हो, एक टेंजेंट प्लेन मैंने ये ले लिया और सपोज मैं दूसरा भी टेंजेंट प्लेन ले लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से जाता हुआ, सॉरी, ये जो है मैंने एक और टेंजेंट प्लेन यहाँ पे ले लिया इस तरह से। ठीक है जी। अगर ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच का एंगल आपका 90 डिग्री का है, और थ्री म्यूचुअली है, ये तो दो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, एक तीसरा भी हो सकता है। ठीक, वो तीसरा भी मैंने ले लिया। अगर इन सब के बीच का एंगल, तीनों के बीच का एंगल आपका कितना हो, 90 डिग्री का हो, तो हमें उनका लोकस निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से बनेंगे, एक तो ये बन गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये बन गया, है ना। इस तरह से आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे उनका जो लोकस होगा वो आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे हम इसको? देखो, जो कोनिकॉइड है हमारे पास ये है, ठीक। और हम इनमें से एक जो आपका टेंजेंट प्लेन है, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीन टेंजेंट प्लेन, उनमें से एक प्लेन की हमने इक्वेशन ये मान ली, L1x प्लस M1y, ठीक है जी, और प्लस N1z इजिकल टू P1। अब हमें पता है कि अगर कोई प्लेन आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, या यूँ कहो कि टेंजेंट प्लेन हो, सॉरी, मतलब अगर आपका कोई प्लेन आपका टेंजेंट हो, तो वो कंडीशन क्या होती है, L1 स्क्वेयर अपॉन ए प्लस M1 स्क्वेयर, वो कंडीशन हमने लगा दी यहाँ पे। तो P1 की वैल्यू हमने निकाल दी, P1 की वैल्यू ये आई मेरे पास। ठीक। अब ये उठा करके जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप P की वैल्यू पुट कर दो, P1 की वैल्यू पुट कर दो। तो आपने P1 की वैल्यू पुट कर दी सेकंड इक्वेशन में, ठीक, ये इक्वेशन में। तो इसको आपने थर्ड नाम दे दिया। तो इसी तरह से जो दो दूसरे टेंजेंट प्लेन्स हैं फर्स्ट के, उनको भी आपने इसी तरह से चूज़ कर लिया। एक आपका L2 M2 वाला हो गया, एक आपका L3 M3 वाला हो गया, उसको भी आपने इसी तरह से चूज़ कर लिया। ठीक। तो एक को 4 नाम दे दिया, एक को 5 नाम। अब हमारा टारगेट है कि नाउ वी हैव टू एलिमिनेट L1 M1 N1, L2 M2 N3 एंड L3 M3 N3। हम इनको एलिमिनेट करेंगे इन तीनों इक्वेशंस में से। तो कैसे किया? सबका स्क्वेयर्स किया, सबका सम किया, है ना। तो ऐसे ही हमने राइट हैंड साइड में भी किया, स्क्वेयर, सभी के स्क्वेयर्स कर दिए तीनों इक्वेशंस के, और उनको ऐड कर दिया। एक्स स्क्वेयर जब कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आपका L1 स्क्वेयर प्लस L2 स्क्वेयर प्लस L3 स्क्वेयर यही बचेंगे आपके पास। ठीक है जी। और ये आपके पास जो भी आएंगी टर्म्स, वो सभी जीरो हो जाएंगी, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं प्लेन आपके। और राइट हैंड साइड में भी ये जो टर्म है आपकी 1 के बराबर, ये आपका 1, ये आपका 1, यानी कि एक तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ये सफ़ियर मिल जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू 1/a प्लस 1/b 1/c, जिसका सेंटर 0 0 0 है। तो ये जो सफ़ियर है, दिस इज़ अ डायरेक्टर स्फीयर। इसको क्या कहेंगे हम? डायरेक्टर स्फीयर ऑफ द कोनिकॉइड। अब एलिप्सॉइड की बात करते हैं कि भाई अगर एलिप्सॉइड का डायरेक्टर स्फीयर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे। ये आपका एलिप्सॉइड है तो ये भी कोनिकॉइड ही, लेकिन ये पर्टिकुलर हमने एक जो है शेप हमने चूज़ कर ली एलिप्सॉइड की। तो इसका जो आपका डायरेक्टर स्फीयर होगा वो ये होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 1/a की जगह कितना है आपका, यस, ठीक है ना, 1/a की जगह a स्क्वेयर है। तो अगर आप इसको कंपेयर करो इसके साथ, अगर हम बात करें, सॉरी, इसके साथ मैं कंपेयर करूं, एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर इक्वल टू 1, जो लास्ट टाइम हमने जो कोनिकॉइड लिया था, इसको अगर इसके साथ कंपेयर करो तो ए क्या है आपका, 1/a स्क्वेयर है, ठीक है ना, और बी क्या है, 1/b स्क्वेयर है। ऐसे ही आपका सी क्या है, 1/c स्क्वेयर है। तो यही जो काम हमने किया यहाँ पे, जो आपका डायरेक्टर स्फीयर
इसमें है, आपने 1/a की जगह क्या पुट कर दिया, a स्क्वेयर 1/b की जगह b स्क्वेयर और 1/c की जगह c स्क्वेयर पुट कर दिया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर स्फीयर ऑफ एलिप्सॉइड। ओके, अब डेफिनेशन करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल है क्या, सीधी सी बात है, ये नीचे आपको एक कॉनिकॉइड दिखाई दे रहा है साइड में, ये जो है ये कॉनिकॉइड है सपोज, इसका कोई पॉइंट आपने P चूज़ कर लिया, उस P पॉइंट के ऊपर आपने जब नॉर्मल ड्रा किया तो नॉर्मल की खास बात क्या होगी कि इस P पॉइंट के अगर ऊपर आप टेंजेंट प्लेन ड्रा करते हो, वो जो नॉर्मल होगा उस टेंजेंट प्लेन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको नॉर्मल ड्रा करना है तो तुम पहला काम ये करो कि टेंजेंट प्लेन वहाँ पे निकाल लो, टेंजेंट प्लेन। ठीक है ना, और फिर क्या करो कि उस पॉइंट के ऊपर उस टेंजेंट प्लेन का परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो दैट इज़ द नॉर्मल ऑफ द कोनिकॉइड। तो एट पॉइंट x1 y1 z1, इस पॉइंट के ऊपर हमें नॉर्मल निकालना है। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, देखो हमें पता है कि टेंजेंट प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है x1/a स्क्वेयर प्लस y1/b स्क्वेयर प्लस z1/c स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट x1 y1 z1। ठीक है ना, ये इक्वेशन है टेंजेंट प्लेन की। अब जो x का कोफिशेंट है और जो y का कोफिशेंट है और जो z का कोफिशेंट है वो क्या है, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल प्रोपोर्शनल टू x1/a स्क्वेयर, y1/b स्क्वेयर एंड z1/c स्क्वेयर। मतलब कहने का क्या है कि ये जो हैं आपके, ये क्या है, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, या इनको तुम ये भी बोल सकते हो डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू दीज वैल्यूज़, कि भाई जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो इनके प्रोपोर्शनल हैं या ये डायरेक्शन रेशो हैं, बात तो एक ही है। तो अब हमें निकालनी इक्वेशन किसकी है, हमें तो इक्वेशन निकालनी है इसकी नॉर्मल की। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए किसके ऊपर निकालनी है, इस पॉइंट के ऊपर निकालनी है। तो पॉइंट तो ऊपर आ गया आपका x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और डिनोमिनेटर में आपके क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे। ये जो डायरेक्शन रेशोज हैं किसके हैं, ये नॉर्मल की तो हैं, इस टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल के ही तो डायरेक्शन रेशो हैं, और नॉर्मल की ही आपको इक्वेशन निकालनी है। तो नीचे वही डायरेक्शन रेशो आ गया आपके। तो देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 z1। ठीक, अब कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन कोसाइन की भी। ये तो नीचे जो है दीज आर द डायरेक्शन रेशोज़, ये डायरेक्शन रेशोज़ हैं नॉर्मल के। डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालेंगे, ये जो सेकंड फॉर्म है इसकी आपको आवश्यकता नहीं, थर्ड फॉर्म जो है इसकी हम बात करेंगे। हम पहले P एक लेंथ निकालेंगे, वो लेंथ कैसी है, परपेंडिकुलर है सेंटर से टेंजेंट प्लेन के ऊपर। तो वो जो परपेंडिकुलर है सेंटर से टेंजेंट प्लेन के ऊपर, वो किसके बराबर आएगा, P इज इक्वल टू 1/√x1/a स्क्वेयर का होल स्क्वेयर एंड सो ऑन, इसके बराबर आएगा। मतलब आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला कहाँ से कहाँ तक का, ये तो सपोज आपका सेंटर है 0 0 0 है ना, आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला इस टेंजेंट प्लेन तक का। टेंजेंट प्लेन क्या है आपका, एल क्या है, अभी अभी जो हमने ऊपर निकाला है, वो जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या निकाली है हमने, x इंटू x1/a स्क्वेयर है ना, y इंटू y1/b स्क्वेयर प्लस z इंटू z1/c स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो इस पॉइंट से ये इस प्लेन इसकी इक्वेशन है, तो इस पॉइंट से इस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला है। आपको पता ही होगा कि एक पॉइंट से किसी प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। तो जीरो को x में रख दिया, जीरो आ गया है ना, जीरो को फिर y में रखा जीरो, फिर ये जो जीरो ही था आपका, जीरो को फिर z में रखा जी जीरो, और इधर 1 आया, ऊपर तो 1 ही रहेगा ना आपका, और नीचे डिनोमिनेटर में ये x1 x y और z, x y और z के कोफिशेंट्स का स्क्वायर का सम आ जाएगा रूट में। तो ये तो p हमने चलो डिस्टेंस निकाला। अब जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे नॉर्मल के, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, देखो ये नॉर्मल के ना ये डायरेक्शन रेशोज़ हैं। डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं कि भाई x1/a स्क्वेयर और पूरे के नीचे क्या कर दिया डिनोमिनेटर में इन सभी के स्क्वेयर्स का सम, यानी कि x1/a स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस y1/b स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस z1/c स्क्वेयर का स्क्वेयर, हमने ऐसे कर दिया।
ठीक है ना। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन आ गया एक्स कोऑर्डिनेट वाला, ऐसे ही आप वाई कोऑर्डिनेट वाला, ऐसे ही आप जेड कोऑर्डिनेट वाला। तो ऐसे ही हमने जो है ना जो डायरेक्शन कोसाइन निकाले नॉर्मल के, वो कैसे निकाले, इस तरह से हमने निकाल दिए। ठीक, अब ये जो लेंथ है ये 1/, जो ऊपर p हमने निकाला है, p को हमने यहाँ पे ले आए, p आपका 1/, ये पूरा रूट है, तो p की वैल्यू हमने एक तरह से पुट कर दी यहाँ पे। तो p x1 के साथ हम p ले आए, y1 के साथ भी p और z1 के साथ भी p, क्योंकि ये पूरा 1/, ये जो पूरा का पूरा है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ p। तो एक तरह से जो नॉर्मल की इक्वेशन है x1 y1 z1, वो क्या होगी, वो ये होगी इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, ये नीचे आपके क्या आगे, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस आगे, नीचे जो है डिनोमिनेटर में ये क्या है, दीज आर द एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ओके, अब कुछ क्वेश्चन देखो, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, the normal at any point of the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1 meets the principal planes in g1 g2 g3 show that pg1 pg2 pg3 इनका जो रेशो होगा वो a स्क्वेयर b स्क्वेयर और c स्क्वेयर होगा। इनका रेशो हमारा a स्क्वेयर b स्क्वेयर और c स्क्वेयर होगा। तो दूसरा स्टेप हम बाद में करेंगे, फिलहाल इसको प्रूव करते हैं। देखो क्या है हमारे पास, जो प्रिंसिपल प्लेन्स हैं वो हमारे एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड, जेड ओ एक्स, ये प्रिंसिपल प्लेन्स हैं हमारे पास, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है जी। और जो एलिप्सोइड है वो ये एलिप्सोइड है हमारे पास। ठीक, और हमें उसने क्या कहा है कि भाई जो नॉर्मल है ना पी पॉइंट के ऊपर एलिप्सोइड का, वो प्रिंसिपल प्लेन को G1 G2 और G3 पे मीट करता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल प्लेन को G1 G2 और G3 पे मीट करता है। तो अब कैसे, देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है, जैसा हमने एलिप्सोइड की इक्वेशन ले ली, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट P x1 y1 z1 टू 1 इज, हमें पता है कि नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है। एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन हमने यहाँ पे ले लिए, हम यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो भी ले सकते थे, लेकिन हमने एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे ले लिए। उसका कारण ये है कि हम r जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है आपके पास r, ये r क्या है, ये ऐसा डिस्टेंस है जो कि आपका एक्स वाई जेड से लेके इस p पॉइंट तक है। ठीक है ना, x1 y1 z1 तक है ये जो डिस्टेंस है आपका। तो जो ये डिस्टेंस है, तो मतलब यहाँ से हमने इसके ऊपर, इस जो नॉर्मल है, नॉर्मल के ऊपर हमने पॉइंट निकाल दिया, वो पॉइंट हमारा ये आया। कैसे आया ये, इसको हम इस तरफ ले आए, r से मल्टीप्लाई किया, x1 ऐड कर दिया, तो x कोऑर्डिनेट आया, ये y कोऑर्डिनेट आया, और आपका ये z कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है ना, एनी पॉइंट ऑन द नॉर्मल के ऊपर ये कोई पॉइंट आपका आ गया। ठीक, अब जो बात है, जो आपको गिवन है वो ये क्या गिवन है आपको, कि भाई जो मतलब नॉर्मल आपने ड्रा किया, मान लो 1 मिनट के लिए ये कोनिकॉइड है और ये पॉइंट है आपका P, है ना, और इसके ऊपर आपने नॉर्मल ड्रा किया। ठीक, ये नॉर्मल ड्रा किया, ये कहता है तीनों प्लेन्स को, तीनों प्रिंसिपल प्लेन्स को, मान लो पहला प्रिंसिपल, ये दूसरा प्रिंसिपल प्लेन, ये आपका तीसरा प्रिंसिपल प्लेन, इन दो तीनों प्रिंसिपल प्लेन्स को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, ये है G1, ये है G2, ये है G3। ठीक, और जो ये G1 है आपका, G1 कौन से प्लेन को इंटरसेक्ट करता है, ये YZ प्लेन को, मतलब x इजिकल टू 0, एक तरह से आप इसको ये कह सकते हो। ये कौन सा प्लेन है आपका, ये जो प्लेन है, सॉरी ये तो आपका सॉरी G2 हो गया ना, और ये आपका G3, हाँ ये प्लेन है आपका x इजिकल टू 0, दूसरा है आपका y इजिकल टू 0, ठीक है जी, और तीसरा है आपका z इजिकल टू 0। मतलब पहला प्लेन आपका x इजिकल टू 0, दूसरा प्लेन आपका y इजिकल टू 0, तीसरा प्लेन आपका z इजिकल टू 0। अब x इजिकल टू 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब है YZ प्लेन, इसका मतलब है YZ प्लेन, समझ रहे हो ना बात। और y इजिकल टू 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब है XZ प्लेन।
इसका मतलब एक्स जेड प्लेन है। और जेड इजिकल टू जीरो का क्या मतलब है, एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन। तो अब वही बात यहाँ पे है कि जीवन जब यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रा किया, ठीक, पी से हमने नॉर्मल ड्रा किया, तो वो एक्स वाई जेड प्लेन को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, जी1 पे, एक्स जेड प्लेन को जी2 पे, और एक्स वाई प्लेन को किस पे करता है, जी3 पे करता है। तो अब ये जो आपका आर डिस्टेंस है, ये जो यहाँ लिखा है ना आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस क्या है, आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कौन सा पॉइंट है आपका, एक्स वाई जेड, इस जो नॉर्मल के ऊपर पॉइंट है, ये जो नॉर्मल है ना आपका, ये जो नॉर्मल है जो अभी ड्रा कर रखा है पी से, ये जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है इस तरफ, ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल के ऊपर ये कोई भी पॉइंट है आपका एक्स वाई जेड, ये जी1 पे भी हो सकता है, ये जी2 पे भी हो सकता है, ये जी3 पे भी हो सकता है, या आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, ठीक। दूसरी बात कि भाई ये जो है ना, आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम द पॉइंट पी एक्स वन वाई वन जेड वन, कहाँ से है, इस पी पॉइंट से है, पी पॉइंट से है, ठीक। तो ये जो आपका पी पॉइंट से है, अब ये आपका आर पी जी वन भी हो सकता है ना, और पी जी टू भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पी जी टू भी हो सकता है, और पी जी थ्री भी हो सकता है, ठीक। वो डिपेंड करेगा कि कब, जब वो मान लो वाई जेड प्लेन को काटेगा तो आर क्या है आपका, पी जी वन है। जब आपका किसको एक्स जेड प्लेन को काटेगा तब आपका आर क्या है, पी जी टू है। जब आपका ये जो आपका एक्स वाई प्लेन को काटेगा तब आर क्या है आपका, पी जी थ्री है, ठीक है जी। तो अभी देखो हमने क्या काम किया कि भाई वो जो नॉर्मल था ना, इस नॉर्मल के ऊपर हमने पॉइंट, एक पॉइंट निकाल दिया, जनरल पॉइंट हमने निकाल दिया। जैसा कि मैंने कहा था कि जो नॉर्मल है आपका, इसके ऊपर आपने कोई एक जनरल पॉइंट निकाल दिया, वो ये पॉइंट है आपका, है ना, वो ये पॉइंट है, ये आपका पी है। अब ये पॉइंट आपका जीवन भी तो हो सकता है, ठीक है ना, इसी लाइन के ऊपर ये जीवन भी हो सकता है। जीवन का मतलब क्या है, ये जो नॉर्मल है किसको इंटरसेक्ट करेगा, जो आपका x इजिकल टू जीरो प्लेन है, यानी कि आपका वाई जेड प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा, तो ये आपका जीवन होगा। तो कहने का मतलब पी जीवन क्या होगा फिर, आर के बराबर होगा, ये डिस्टेंस जो होगा आपका आर के बराबर होगा। तो यही काम यहाँ पे किया है कि भाई दिस पॉइंट लाइज ऑन, ये जो लिखा है यहाँ पे, दिस पॉइंट लाइज ऑन वाई जेड प्लेन दैट इज एक्स इजिकल टू जीरो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को आपने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी, क्या मिली, माइनस ए स्क्वेयर अपॉन पी, यानी कि आपको क्या मिल गया, पी जी वन मिल गया, पी जी वन आपको क्या मिल गया, माइनस ए स्क्वेयर अपॉन पी मिल गया। कब मिला, जब वाई जेड प्लेन को नॉर्मल काटता है, तब आपको आर की वैल्यू पी जी वन मिलती है, ठीक है ना। तो ये पी जी वन आपको ये मिल जाता है। सिमिलरली जब आर, या यूँ कहो कि नॉर्मल, जब आपका वाई इजिकल टू जीरो प्लेन को काटता है तो आपको क्या मिलता है, पी जी टू मिलता है। वाई इजिकल टू जीरो का मतलब एक्स जेड प्लेन को जब काटता है, एक्स जेड प्लेन को काटता है, यानी कि वाई को जीरो पुट करोगे आप, वाई कोऑर्डिनेट को जीरो पुट करोगे तो तुम्हें पी जी टू आर की वैल्यू माइनस बी स्क्वेयर अपॉन पी मिलेगी। और जब प्लेन एक्स वाई प्लेन, जब नॉर्मल एक्स वाई प्लेन को काटता है तो वैल्यू आर की क्या बन जाएगी, पी जी थ्री, और वो किसके बराबर आएगा, माइनस सी स्क्वेयर अपॉन पी। देखो यहाँ से जब इसको जीरो करते हो तब तो पी जीवन मिलता है आर की वैल्यू, जब आप वाई को जीरो करते हो तब आपको आर की वैल्यू पी जी टू मिलती है, जब आप जेड कोऑर्डिनेट लास्ट वाला जो है इसको जीरो करते हो तब आपको आर की वैल्यू पी जी थ्री मिलती है, ठीक है जी। तो यहाँ से पी जी वन आपका आ गया, ये जो है, सॉरी, ये पी जी वन पी जी टू, और इनका जब रेशो निकालोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर इज टू बी स्क्वेयर इज टू सी स्क्वेयर, ये रेशो आएगा। सेकंड जो आपका पॉइंट था वो क्या था, सेकंड पॉइंट वो हमारे पास ये था कि इन सब का स्क्वेयर्स का सम अगर के स्क्वेयर के बराबर हो, ठीक है जी, इनके सब के स्क्वेयर का सम अगर हमारा के स्क्वेयर के बराबर हो तो हमें क्या निकालना है, लोकस निकालना है पी का। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि भाई इनके स्क्वेयर का सम के स्क्वेयर है, तो इनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, ठीक। यहाँ से वन अपॉन पी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये,
ठीक है जी। अब नाउ जो P है आपका, P लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 0 ऑन टेंजेंट प्लेन x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 0। मतलब जो P है परपेंडिकुलर की लेंथ है कहाँ से, ओरिजिन से यहाँ तक, यानी कि ये किसके बराबर है आपका, ये जो है पूरा का पूरा ये इसके इक्वल है, ये प्लस का 1 मॉडुलस है, यहाँ पे ये प्लस का 1 है। ठीक, इसको प्लस 1 कर लेना, माइनस 1 लिखा है जो, तो यहाँ से 1 अपॉन पी स्क्वायर जो है वो हमारा किसके बराबर आता है, ये पूरे का पूरा इसके बराबर आता है। तो ऊपर जो इक्वेशन है आपकी 1 अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ पे इस इक्वेशन में आप 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाता है, ये मिल जाता है। और लोकस हमें किसका निकालना है, x1 y1 z1 का, यानी कि x को x से, y को y1 को y से और z1 को z से रिप्लेस कर दिया। ठीक, एग्जाम्पल सेकंड देखो, प्रूव दैट द नॉर्मल टू द एलिप्सॉइड लाई इन द प्लेन and line joining their feet has direction cosines proportional to this also find the coordinate of these points। मतलब हमें उसने ये कहा है कि जो नॉर्मल है ना, दो नॉर्मल होंगे इस एलिप्सॉइड के ऊपर, अगर वो लाई करते हैं प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर वो लाई करते हैं, तो जो लाइन जॉइनिंग देयर फीट हैज़ द डायरेक्शन कोसाइन, जो उनके आप फीट होंगे, उनके फुट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है ना, और वो जो लाइन उनको हम मिलाएंगे, उस लाइन को मिलाएंगे उन दोनों के फीट को मिलाने वाले पॉइंट से, तो वो जो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो इनके प्रोपोर्शनल होंगे, और हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो देखो जो गिवन एलिप्सॉइड है आपके पास वो ये है, इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन हमें पता है ये है, यहाँ पे हमने सिर्फ डायरेक्शन रेशो लिए, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं थी डायरेक्शन कोसाइन की, तुम ले भी सकते थे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि तुमने यहाँ पे डायरेक्शन रेशो ही लेने हैं, तुम डायरेक्शन कोसाइन भी चूज़ कर सकते थे, ये कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है कि इस एग्जाम्पल में यही लेना है या उसमें वो लेना है, नहीं। तो ये हमने किया। दिस नॉर्मल लाइज इन द प्लेन, अब जो ये नॉर्मल है आपका, ठीक है ना, ये जो नॉर्मल है इस प्लेन में लाई कब करेगा, जब इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, ये तो हमें पता ही है, तो वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है जी। दूसरी बात, इस नॉर्मल इस पॉइंट के ऊपर हम निकालने जा रहे हैं x1 y1 z1 के ऊपर, और ये नॉर्मल पूरा का पूरा प्लेन में लाई कर रहा है, तो x1 y1 z1 तो लाई करेगा प्लेन के अंदर, तो उसको सेटिस्फाई कर गया, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आई, मतलब नॉर्मल जो है प्लेन में अगर लाई करता है तो ये दो कंडीशन होल्ड करनी जरूरी हैं, एक तो डायरेक्शन कोसाइन हो, डायरेक्शन कोसाइन इसको सेटिस्फाई करें, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, और जो पॉइंट है आपका x1 y1 z1 वो पॉइंट भी आपका इसी प्लेन में हो, ठीक है। ये दो कंडीशन जरूरी हैं हमारी सेटिस्फाई करनी। अब इन दोनों कंडीशन से हम क्या काम करते हैं, x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती है सॉल्व करने के बाद दोनों को, ठीक है ना। चलो कैसे वो पता होगा आपको, कैसे हम निकालते हैं कि भाई x1 ले लिया हमने, है ना, x1 ले लिया, तो इसको हम छोड़ देंगे फ़िलहाल, फिर हम z1 के कोफिशेंट क्या है, n है, और y1 का कोफिशेंट m अपॉन बी स्क्वेयर है, तो m इंटू n अपॉन बी स्क्वेयर, सीधी सी बात है, माइनस फिर यहाँ पे z1 का कोफिशेंट क्या है आपका n अपॉन सी स्क्वेयर, और y1 का क्या है m है, तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका m इंटू एन अपॉन सी स्क्वेयर, है ना, m इंटू एन अपॉन सी स्क्वेयर, और ऐसे ही आप y1 निकालोगे और ऐसे ही आप z1 निकालोगे। ठीक, तो ये जो है सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये जो है ना रिज़ल्ट मिल जाता है, ये मिल जाता है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया, x1 अपॉन a ऊपर ले लिया, ये d ऊपर ले लिया, ऐसे ले लिया, और इनको हम ऐसे भी सभी का स्क्वेयर्स का सम हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है, नीचे भी हमने सभी के स्क्वेयर्स का सम कर लिया। तो ये क्योंकि पूरा का पूरा किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, प्लस माइनस ये आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 एलिप्सॉइड के ऊपर तो लाई करता है ना, इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, x1 स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ये जो यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट हमने यहाँ पे लिखा, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी
+-1 होगी, ठीक है ना, क्योंकि रूट करेंगे तो +-1 आएगा आपका। नीचे हमने इसकी एक टर्म लिख ली और उसके ऊपर समेशन लगा दिया, ठीक। उसका मतलब समेशन का ये कि ये तीनों टर्म्स का सम है, तीनों इस तरह की टर्म्स का सम है। तो जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे आपके, जो दो पॉइंट्स होंगे वो कैसे आप निकालोगे। आप ये जो है ना यहाँ से, हाँ जी, मतलब ये जो आपका यहाँ से, हाँ जी, ये जो है ना वैल्यू, इससे ये जो x1 आपको निकालना है, सीधी सी बात है। x1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, डिनोमिनेटर को इस तरफ ले आए आप, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर a को भी ले आओगे। तो कहने का मतलब ये कि एक पॉइंट आपका ये आ जाएगा, ठीक, दूसरा आपका ये आ गया और तीसरा आपका ये आ गया, और ऐसे ही एक आपका माइनस वाला, दूसरा भी ये, मतलब एक तो आपके प्लस वाले कोऑर्डिनेट होंगे, एक आपके माइनस वाले कोऑर्डिनेट होंगे इस प्लस माइनस के कारण, ठीक। तो ये 2 पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, किसके आ जाएंगे, फुट ऑफ द नॉर्मल्स के, फुट ऑफ द नॉर्मल्स के। तो जो लाइन जॉइनिंग द फुट ऑफ द नॉर्मल्स, उसके डायरेक्शन रेशो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्शन कोसाइन, उसके डायरेक्शन कोसाइन किसके प्रोपोर्शनल होंगे, वो इनका डिफरेंस है। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा, वो जो डिनोमिनेटर में तो जो भी होगा, लेकिन ऊपर तो आपके पास क्या आएगा, ऊपर तो यही टर्म आएगी ना आपकी, एक तरह का 2 आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो जो कांस्टेंट उनके साथ होंगे, जैसे डिनोमिनेटर में हर एक के साथ ही आएगा, हर एक के साथ एक तरह से, ठीक है जी। आप देख सकते हो कि हर एक वैल्यू के साथ ये चीज़ आएगी डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो कॉमन होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और ऊपर 2 भी आएगा सबके साथ, वो 2 भी कॉमन होगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपको क्या काम करना है कि ये जो निकाला है ना यहाँ पे, ये जो आल्सो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द जॉइन ऑफ दीज 2 पॉइंट्स आर प्रोपोर्शनल टू, ये कैसे निकाला कि भी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया या ऊपर वाले में से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ऊपर वाले में से ये सब्ट्रैक्ट किया, तो जो कॉमन होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा सब में से, वो तो कैंसिल हो जाएगा सब में से, जो बचेगा, ठीक है ना, ये जो बचेगा दैट इज़ द एक्चुअल वैल्यू, या यूँ कहो कि डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे एक तरह से उस लाइन के, ठीक। तो ये था नंबर ऑफ नॉर्मल्स हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो ये अच्छे से इसको आप समझ लेना, ये जो हमने एक्चुअली में आप देख सकते हो कि ये जो है ना, ये हमने जो नॉर्मल x1 y1 z1 के ऊपर निकाला, एक तरह से ये फुट ऑफ द नॉर्मल है, ठीक है जी, एक तरह से फुट ऑफ द नॉर्मल है। तो इसके 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, सीधी सी बात है। तो उसके जो कोऑर्डिनेट हमें निकालने, हमने निकाले, और उनके फुट को मिलाने वाले, मतलब तो 2 वैल्यूज़ आई, उनके डायरेक्शन कोसाइंस किसके प्रोपोर्शनल होंगे वो हमने निकाले इसमें, ठीक है जी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।